कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक अपील की है कि 5 अप्रैल यानी कि आज रात 9 बजे हर कोई अपने घर की बत्ती बंद करें और 9 मिनट के लिए दिया या फिर टॉर्च जलाएं, जिसके बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे पावर ग्रिड पर बहुत भयंकर असर पड़ सकता है, लेकिन क्या सच है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। क्या लाइट ऑफ करने से पावर ग्रिड की बत्ती बुझ जाएगी? पूरा देश अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन मोड में है। पूरे देश के लोग अभी वायरस की वजह से घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक अपील की है और लोगों को कहा है कि एक साथ 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने घर की बत्ती और लाइट्स को बंद करें और उसके बदले मोमबत्ती या दीप, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से जो अपील की है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक साथ अगर पूरे देश में लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका असर पावर ग्रिड पर पड़ेगा। एक साथ बिजली बंद होने से खतरा बढ़ेगा। एक साथ लाइट बंद होने से ग्रिड पर दबाव कम होगा। ऐसे में पावर ग्रिड के फेल होने का खतरा रहेगा। एक साथ बिजली बंद होने से क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से यह भी दावा किया जा रहा है कि ग्रिड प्रबंधक भी इसे लेकर प्लान कर रहे हैं, ताकि जिस वक्त लोग घरों की बिजली को बंद कर देंगे, उस वक्त ग्रिड स्थिरता कैसे होगी। ये भी कहा जा रहा है कि राज्य संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन भी इस काम में जुट गया है। ये भी सच है कि लॉकडाउन की वजह से अभी वैसे ही बिजली की मांग काफी कम हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच बिजली की मांग में 25% से अधिक की गिरावट आई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सामान्य रूप से एक ग्रिड को 49.95 से 50.05 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड की आवश्यकता है। अचानक वृद्धि या कमी आने पर दिक्कत बढ़ जाती है। अचानक ऐसा होने पर ग्रिड फेल होने का खतरा भी रहता है। ये भी एक कारण है कि जब कुछ मिनट के लिए पूरे देश में ब्लैकआउट होगा तो इससे टेंशन की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर प्लानिंग की बात कही जा रही है, उससे चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि पहले इसे जानना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। ग्रिड को अगर झटका लग जाए या कभी कभी लोड एकदम कम हो जाए, उससे ग्रिड फेल होने के चांसेस होते हैं। कहीं ग्रिड ना फेल हो जाए, इसके लिए अपने पंखों को 8:50 से 9:10 तक ऑन रखें। इससे ग्रिड को स्टेबिलिटी मिलेगी और फेलियर के चांसेस नहीं लगेंगे। बताया जा रहा है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि पावर ग्रिड लाइनों में चलने वाली बिजली की आवृत्ति 48.5 से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो लाइनें कट सकती हैं, जिससे देश भर में बिजली संकट मंडरा सकता है। हालांकि इसके लिए तैयारी पूरी बताई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को 9 मिनट के लिए बत्ती ऑफ करने के लिए कहा है।
हमारे पावर इंजीनियर्स जो कि लोड डिस्पैच सेंटर्स पे, सब स्टेशन पे, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पे पूरे इस मामले में तैयार हो गए और उनकी प्लानिंग हो चुकी है। इससे पहले साल 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकआउट कुछ ऐसे ही हुआ था, जब अचानक मांग बढ़ने से ट्रिपिंग हुई और लगभग 60 करोड़ भारतीयों के घरों की बिजली चली गई थी। दूसरी तरफ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ऊर्जा मंत्रालय खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहा है। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल लाइटिंग स्विच ऑफ करने से ग्रिड संचालन ठप नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट ऑफ करने से बिजली की मांग कम नहीं होगी। बावजूद इसके ऊर्जा मंत्रालय पूरी तरह मुस्तैद है। स्थानीय पावर ग्रिड पूरी तरह तैयार हैं। ग्रिड पावर लोड के लिए सक्षम है। पीएम ने सिर्फ घर की लाइट बंद करने को कहा है। अस्पताल और जरूरी जगहों की लाइट खुली रहेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तरह से बातें चल रही हैं, उसे लेकर ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने राज्यों के सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है। प्रधानमंत्री ने जो लाइट बंद करने की अपील की है, उससे ग्रिड के फेल होने, घर के अप्लायंसेस खराब होने की आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं। 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए हम अपने घरों की ट्यूबलाइट बल्ब बंद करें और जो अन्य उपकरण हैं वो चलते रहें, ये भी सुनिश्चित करें। लॉकडाउन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा गरीब है, उसके मन में जो निराशा है, उसको दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग एकजुटता का परिचय दें। अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं, टॉर्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, मोबाइल की रोशनी करें और कोरोना रूपी जो अंधकार है उसको प्रकाश की चुनौती से परास्त करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रिड फेल हो जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी राज्य की कहीं ग्रिड पर कहीं कोई संकट ना आए। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जाबाज इंजीनियर, हमारा एसएलडीसी ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आए। उसका खाका, उसका रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है। अब तक ये साफ हो गया कि बिजली को लेकर जो बातें चल रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है। सबको लाइट बंद करना जरूरी है। जो स्वेच्छा से बंद करना चाहे, पूरे घर की बिजली बंद कर देनी है। सिर्फ घर की लाइट को बंद करना है। घर के पंखे, एसी और कंप्यूटर चला सकते हैं। पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। घरेलू बिजली की खपत सिर्फ 10 से 15%। इमरजेंसी सर्विसेज ठप पड़ जाएंगी। पावर कंपनी इसके इंतजाम में जुटी है। बिल्डिंग के लिफ्ट का क्या होगा? पावर सप्लाई जारी रहेगी, लिफ्ट चला सकते हैं। जो लॉकडाउन कंडीशन है, इसमें इलेक्ट्रिकल लोड जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है वो ऑलमोस्ट निल है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं और जो रेसिडेंशियल लोड है, यही सिर्फ ग्रिड पर फिलहाल इलेक्ट्रिकल लोड मौजूद है। जब हम रात को 9 बजे लाइट बंद करेंगे तो जैसे कि पीएम साहब ने, मोदी साहब ने कहा है कि सिर्फ आपको लाइट्स बंद करने हैं, ना कि आपको आपके बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो बंद करने हैं। तो जब हम सिर्फ लाइट्स ऑफ करेंगे, ये सिर्फ एक 10 to 15% का वेरिएशन जो है ये ग्रिड के ऊपर लाएगा, जो कि ग्रिड है is very much capable of handling this much variation या disturbance या fluctuations in the demand pattern। इस तरह से बिजली को लेकर जो बातें चल रही हैं, उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। साथ ही जानकारों का कहना है कि इस बार वक्त तय है कि कब घरों की बत्ती को बंद करना है। ऐसे में इसे मैनेज करना बहुत आसान होगा, यानी इसे देश भर में प्रबंधित करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा केवल घरों में लाइटें बंद होंगी और बाकी जगहों पर जैसे पुलिस स्टेशन, अस्पताल और स्ट्रीट लाइट्स में बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।